सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका में दिया सब्र के समय में पारिवारिक प्रार्थना में जुटने के लिए प्रभु को आभारी हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह ही काफी है। यदि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत मान मर्यादा जायदाद नाम शोहरत सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे लिए सब कुछ है। इसको इस भेद का मर्म को, इसकी महत्व को, इसको हमको समझना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो सब कुछ है। तो आइए हम आज की मनन के लिए एक बार फिर हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे। भजन की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमारा विषय है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमने ध्यान किया कि धन्य वे लोग हैं जो जिसका पाप क्षमा हुआ, अधर्म ढांपा गया है और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है, मगर परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसीलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, विश्वासी, या परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करने वाला व्यक्ति, विश्वासी, वचन कहता है कि ऐसा पुरुष, ऐसा विश्वासी, ऐसा स्त्री जो कुछ भी वह करेगा उसका काम सफल होगा। हमने जो गाना गाया है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह काफी है। यदि हम और आप हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे जवान बच्चे, जवान बेटा, जवान बेटियां, या हम जो कुछ भी हो, परमेश्वर की व्यवस्था को ऊपर हमें प्रसन्न रहना है, उसकी व्यवस्था को रात दिन ध्यान करना है, क्योंकि हमने देखा कि ये व्यवस्था जो है, ये वचन जो है सभी के लिए है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या परदेशी या क्या राजा, सभी के लिए व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि जो प्रभु की वचन को आदर देता है, परमेश्वर उसको भी आदर देता है। तो हमने देखा था कि यूसुफ के जीवन में किस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को सफल बनाया, उसके हर काम में परमेश्वर ने उसको सफल बनाया। यूसुफ के जीवन में हम कुछ बात पाते हैं कि यूसुफ याकूब का बेटों में से एक बेटा है और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि उसके पिता ने उसको बहुत प्रेम किया। यूसुफ के पिता याकूब ने यूसुफ को बहुत प्रेम किया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको घृणा किया, द्वेष किया, डहा किया, उसको बेच दिया। और यूसुफ के बेचने के बाद में जब उस जगह पे गया जहां पर उसको बेचा गया, वहां पर उसको झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया। और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि जब भी उसने कोई अच्छा काम किया उसके लिए हमेशा बुरा ही होता रहा। लेकिन फिर भी यूसुफ ने, हमने देख रहे थे कि उसने 4 पाप में उसने जय पाया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको हर काम में क्या किया? सफल किया। और यूसुफ के जीवन में सबसे पहला पाप को हमने देखा, उसका कपट रूपी पाप से उसने जय पाया है। कपट रूपी पाप से उसने जय पाया हुआ है। यूसुफ के जीवन में, उसके जीवन में हम देखते हैं कि डाउनफॉल, उसको नीचे गिरते जा रहा है। वो उसका जीवन में हम देखते हैं वो नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है वो। मगर एक दिन समय आया, परमेश्वर ने उसको क्या किया? ऊंचा उठाया
बाइबल में 4 सिद्धांत है, उसको बताना चाहता हूं मैं। बाइबल में हमें 4 सिद्धांत है, 4 शिक्षा है हमारे आप के लिए। अगर हम उसको हम लोग अगर विश्वास करेंगे या उसको उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमारे आप के लिए भी, हम और आप भी यूसुफ की तरह हम लोग ऊंचा उठाया जाएगा। वो 4 सिद्धांत, 4 जो मर्म है, पहला हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 25। ये 4 सिद्धांत को, ये 4 बातों को यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं और हमारे जीवन में भी पाएंगे यदि हम इन बातों को पर अमल करेंगे तो। पहला, मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 25 वचन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये बाइबल का, परमेश्वर का वचन का पहला सिद्धांत या पहला विषय है। यदि अपने प्राण को हम हानि उठाएंगे तो उसको हमें लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई अपने प्राण को, जो मनुष्य, क्योंकि जो क्या अपने प्राण को बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। जो हम और आप प्रभु के लिए हम अपने प्राण को भी हानि उठाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमने गाना गाया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर अपने प्राण को हानि उठाएंगे, हम लोग सब सब कुछ खो देंगे, लेकिन परमेश्वर उस हमें डबल हमको देता। इस बात को विश्वास करना है। फिर मैं कहता हूं, यदि हम और आप हमारे प्रभु के लिए सब कुछ खो देंगे, चाहे हमारा पैसा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, या हमारा समय हो, हमारा स्वास्थ्य हो, क्यों ना हो, यदि हम और आप प्रभु के लिए खोएंगे, परमेश्वर हमको आपको उसका 2 गुना हमको देगा। यह हमको विश्वास करना है। ऐसा यूसुफ ने सब कुछ खोया उसने, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको 2 गुना प्रभु ने दिया। ये पहला सिद्धांत था। दूसरा, मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन। दूसरा सिद्धांत था, मत्ती की किताब 23 अध्याय 12 वचन। जो कोई अपना जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये बाइबल का, प्रभु का वचन का दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है, जो प्रभु के लिए खोएगा प्रभु उसको डबल देगा, 2 गुना देगा। दूसरा सिद्धांत है, जो कोई अपने आप को बढ़ाएगा, अपने आप को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसको नीचा करेगा। और जो कोई अपने आप को नीचा बनाएगा, नीचा करेगा, दीन बनेगा, परमेश्वर उसको क्या किया करेगा, उसको ऊंचा करेगा। ये सिद्धांतों को हमको याद रखना है। ये प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा। प्रियो, यदि हम अपने आप को हमेशा बड़ा बनाएंगे, मैं हूं करेंगे, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, परमेश्वर उसको क्या बनाएगा, उसको बड़ा बनाएगा। ये दूसरा सिद्धांत है। इसलिए यूसुफ ने हमेशा अपने आप को छोटा किया, यूसुफ ने हमेशा अपने आप को दीन किया, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, बड़ा बनाता गया, उसको बड़ा बनाता गया। मैं फिर कहता हूं, यूसुफ को पिता का बहुत ही प्यारा, पिता ने उसको बहुत प्रेम किया, मगर यूसुफ के भाइयों ने उसको घृणा किया, द्वेष किया, उसको बेच दिया, और उसको उस प्रदेश में भी झूठी उसको दोष लगाकर उसको जेलखाने में डाल दिया। और जो कोई भी वो अच्छा करता था यूसुफ, उसके जीवन में बुरा ही होता था। लेकिन यूसुफ ने कभी उफ तक नहीं कहा। यूसुफ ने कभी मन में कभी उसने उफ तक नहीं कहा। वो सहता गया, सहता गया। पहला सिद्धांत था, उसने प्रभु के लिए सब कुछ खोया। दूसरा सिद्धांत था, उसने प्रभु के लिए अपने आप को छोटा बनाया। तीसरा सिद्धांत था मत्ती की किताब 19 अध्याय उसका 30 वचन। मत्ती 19 का 30 वचन, ये तीसरा सिद्धांत था वचन में, 19 का 30। परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये हमेशा याद रखना विश्वासियों, हमारे प्रिय भाई बहनों,
चाहे हम 10 साल से या 20 साल से या 30 साल से या 50 साल से हम लोग मंडली में हो या विश्वासी हो, उनका वचन कहता है यदि हम अपने आप को हमेशा पहले रखने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा पीछे होगा। जो पहले है वो पीछे होगा। कब पीछे होगा? वो जब वो अपने आप को ये महसूस करता है कि अरे, उसके मन में जब घमंड आता है, मैं सबसे पहला आया हूं, मैं सबसे पहला का विश्वासी हूं मैं। यदि आपके मन के अंदर ये सब बातें आता है, तो याद रखना, आपको पीछे होना कभी भी हो सकता है, आप पीछे हो सकते हैं। इसलिए ये बाइबल का सिद्धांत है, जो अपने आप को पहला बनाएगा, मैं सबसे पहला आया हूं, जो कोई पहला है वो पीछे होंगे, जो पीछे है वो पहला होगा। ये तीसरा सिद्धांत बाइबल का। चौथा सिद्धांत, फोर्थ प्रिंसिपल, लूका की किताब 6 अध्याय उसका 35 वचन। लूका की किताब 6 अध्याय उसका 35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर जाने की आशा न रखकर 38, सॉरी 48, सॉरी 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये 4 सिद्धांत जो है प्रियो विश्वासी भाई बहन, कभी नहीं भूलना। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम और आप हमारे जीवन में सफल बनना चाहते हैं, यदि हम और आप हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो काम सफल हो चाहते हैं, पहली बात, परमेश्वर की व्यवस्था को से हमको प्रसन्न रहना है। दूसरी बात, प्रभु की व्यवस्था को रात दिन ध्यान करना है। साथ साथ में प्रियो, जैसा यूसुफ के जीवन को हम देखते आ रहे हैं, यूसुफ ने क्या किया? पहला उसने कपट रूपी पाप में से उसने जय पाया। उसके मन में कोई कपट नहीं था। और ये सिद्धांत जो है बाइबल का 4 सिद्धांत है, जो प्रभु के लिए अपने प्राण को खोएगा वो डबल पाएगा, और जो अपने आप को ऊंचा किया करेगा वो नीचा 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 बनाया जाएगा। जो अपने आप को नीचा करेगा उसको ऊंचा किया जाएगा। और जो पहले है वो पीछे होंगे, और पीछे है पहले होंगे। और चौथा है, जितना हम देते हैं, ये बात को ध्यान दीजिए प्रियो, हम और आप जितना हम दूसरों को देते हैं उतना हमको मिलेगा। हमको देना सीखना है विश्वासी भाई बहन। हम केवल अपने परिवार में हमको सीमित नहीं रहना है, हमको देना सीख। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है, आप देना सीखिए। जो कुछ ने प्रभु ने आपको आशीष दिया है उसको बांटना सीखिए। जो कुछ ने प्रभु ने आपको समय दिया है उसको देना सीखिए। ये हमारा चौथा सिद्धांत है। इसलिए यूसुफ ने भी वही किया। इसीलिए क्या हो गया? यूसुफ अपने जीवन में सफल होते गया। और ये गवाही है वचन के अंदर, जो जो यूसुफ करता था परमेश्वर उसको सफल देता था। कारण, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को ऊपर वो हमेशा प्रसन्न रहता था। आज हम छोटे से में से दूसरा पाप को जो जय पाया उसने, उसको हम देखेंगे। दूसरा पाप को जो जय पाया है यूसुफ ने, उसको हम देखते हैं। उसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 39 चैप्टर। उत्पत्ति की किताब उसका 39 39 पद। उत्पत्ति 39 अध्याय 39 चैप्टर। जेनेसिस 35 39 चैप्टर उसका हम पहले पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्त्री ने उससे, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। अब यहाँ पर यूसुफ जो है पोतीफर के घर में मिस्र में पहुंचता है वहां पर। और वहां पर हम पाते हैं कि वहां पर वो बहुत ही उनको आशीष दिया परमेश्वर ने। यूसुफ के द्वारा पोतीफर के घर में परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। और यहाँ पर एक बात हम पाते हैं यूसुफ के जीवन में, आप पढ़ बेटा उसको 39 अध्याय उसका 6 वचन। इसलिए
उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यहाँ पर दो बात देखिए। पोतीफर ने अपने घर का चाबी, अपने घर का मूल चाबी उसके हाथ में दिया था। मतलब उसका घर का तिजोरी का चाबी पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में दिया था। इतना उसका विश्वास था, इतना सीधा व्यक्ति, इतना नम्र व्यक्ति यूसुफ। पोतीफर ने अपने घर के सारी संपत्ति पर उसने अधिकार दिया था। और यहाँ पर कहता है उसको खाने को छोड़, रोटी को छोड़, है ना, सब कुछ वो जानता था। आप बताइए यहाँ पर, मतलब पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर की सारी संपत्ति का अधिकार, उसके तिजोरी का चाबी उसके हाथ में दिया था। और वहाँ पर और एक लिखा है, यूसुफ सुंदर और बहुत ही रूपवान था। यूसुफ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही जवान था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति था। जब ये बात आता है, यहाँ पर एक बात हम पाते हैं, देखिए वो क्या हो गया उसकी वचन 7 पद में। इन बातों के पक्षपात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। तो यहाँ पर एक बड़ा परीक्षा यूसुफ के जीवन में आता है। जिस घर का नमक उसने खाया, पोतीफर का, जो अपने मालिक का पत्नी उसको आंख लगाती है, उस जवान देखता है, जवान दिखती है, शुभ रूपवान दिखती है, और वो अपनी यहाँ पर एक अभिलाषा यहाँ पर पैदा होता है। और वो स्त्री, उसका जो पोतीफर का औरत कहता है, वह उसका स्त्री कहता है मेरे साथ सो। एक व्यभिचार का पाप, बड़ा एक परीक्षा यहाँ पर यूसुफ के जीवन में। जवान व्यक्ति है, रूपवान व्यक्ति है, और घर का मालकिन है, घर का स्वामी का, उसका पत्नी है उसका, और वो व्यभिचार में फंसाने के लिए वो बोलता है मेरे साथ सो। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए 12 वचन में। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकला। दूसरा, यूसुफ ने जय पाया है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं के ऊपर उसने जय पाया है। यूसुफ ऐसा ही सफल नहीं बना। वो यूसुफ ने अपने जीवन में कई प्रकार का कुर्बानी दिया उसने। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यूसुफ ने अपनी जवानी की अभिलाषा के ऊपर उसने जय पाया है। और आज हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जवान बच्चे इन जवानी की अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पर वो अपने वस्त्र को छोड़कर वो भागते हैं वहां पर वो। और जब देखती है उसका उसका मालकिन कि मेरे से धोखा हुआ, तो यूसुफ के कपड़े को उसके हाथ में देखते हैं, तो अपना कपड़ा फाड़ कर चिल्लाती है और अपने आप को भोली बनाते हुए यूसुफ को पकड़वाता है, उसको जेल में डाल देता है उसको। मगर यहाँ पर हम पाते हैं कि यूसुफ ने अपनी जवानी की अभिलाषाओं के ऊपर उसने जय पाया है। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में एक समय आता है हमारे अंदर जवानी की अभिलाषा। वचन कहता है कि हमें और आपको भी इस जवानी की अभिलाषा से हमको भागना है। इसीलिए यूसुफ अपने जीवन में सफल हुआ, क्योंकि उसने दूसरा पाप अपनी जवानी की अभिलाषा के ऊपर उसने जय पाया हुआ है। प्रियो, जवान जो है, याद रखना, जवान जो है प्रभु के काम के लिए उपयोगी होना चाहिए। चाहे वो जवानी में हो, हमारा आपका जवानी का जीवन या जवानी का उम्र, हम और आप प्रभु के काम के लिए होना चाहिए। देखिए पढ़ेंगे उसको, दूसरा तिमोथी की किताब और उसका 2 अध्याय उसका 22 पद। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 22 वचन। जल्दी। 2 तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 22 पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो जवानी शुद्ध बस बस जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आगे
और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखिए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग करके यहाँ पर पौलुस कहता है। हमको आपको प्रियो, ये जवानी की अभिलाषाओं से हमको भागना, अभिलाषा हमको खींचता है, अभिलाषा हमको खींचता है, हमको बुलाता है, उससे हमको भागना है। और आगे कहता है, देखिए, पहला तिमोथी की किताब 4 अध्याय 12 वचन में, पहला तिमोथी की किताब 4 का 12, जवानी की अभिलाषाओं से हमको भागना है प्रियो, क्योंकि अभिलाषा जो है हमको हमेशा खींचता है, हमको बुलाता है पाप में फंसाने के लिए। पढ़ बेटा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी हमारे आपकी जवानी को तुच्छ जानने ना पाए, क्योंकि वचन कहता है, आप पढ़ेंगे सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय, सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय, प्रियो, हमारे आपके जवानी को कोई तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबोपदेशक की किताब एक्लीसियाटा उसका 11 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन। सबोपदेशक एक्लीसिया 11 अध्याय उसका 9 वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा, अपनी मनमानी कर, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु हमारे आपके लिए वार्निंग है, जवान बच्चों के लिए वार्निंग है, परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों का विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का न्याय हमारे आपके जीवन में आने वाला, यदि हम अपनी जवानी की अभिलाषाओं के ऊपर हम कंट्रोल ना करते हुए उसके ऊपर हम लोग पाप में फंसते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें और आपको, हमारा आपका परमेश्वर हमको न्याय करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर पाते हैं कि यूसुफ ने दूसरा पाप, अपनी जवानी की अभिलाषाओं के पाप में से उसने जय पाया है। उसने, हम और आप भी यीशु की तरह ही है। हमारे आप में यीशु में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यूसुफ ने हर बात में उसने जय पाया। क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। मतलब यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था और यूसुफ प्रभु की व्यवस्था को वो रात दिन ध्यान करता था। इसीलिए यूसुफ के हृदय में कहीं ना कहीं उसके हृदय में प्रभु के प्रति डर और भय था। इसलिए जो भी उसके सामने पाप आता गया उसको नकारता गया, उसको विरोध किया उसने, और जहां पर विरोध करने की बात नहीं हुआ वो भागा वहां से। वो जहां पर वो विरोध नहीं कर पाया, डट के सामना नहीं कर पाया, यूसुफ ने वहां से भागा, वो अपना कपड़ा छोड़ के भागा वो। इसीलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में पहला, यूसुफ ने अपने कपट रूप से पाप से जय पाया है। दूसरा, उसने जवानी की अभिलाषा के ऊपर उसने क्या किया, जय पाया है। दूसरा और एक पाप को उसने जय पाया, उसको हम देखेंगे बाद में, है ना। प्रभु सहायता करे। हमारे आपके जीवन में सबसे पहली बात है प्रियो, यदि हम और आप सफल बनना चाहते हैं तो पहली बात, प्रभु की व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है। और दूसरा, हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को रात दिन ध्यान करना है। ऐसा ये करने से क्या होता है कि प्रभु का वचन हमारे दिल के अंदर है, तो प्रभु का डर, प्रभु का भय हमारे आपके जीवन में बना रहता है। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैसा है क्या लाइन में, भाई कैसा प्रार्थना करने के लिए।